चैप्टर डालो परसेंटेज। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी परीक्षा में एक छात्र को 52% अंक मिले, 52% अंक मिले और वह 60 अंकों से पास हो गया, 60 अंकों से पास हो गया। उसी परीक्षा में किसी दूसरे छात्र को उसी परीक्षा में किसी दूसरे छात्र को 32% अंक मिले और वह 40 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वो कहता है कि एक विद्यार्थी को कितने % नंबर मिले, 52% नंबर, और वो कितने नंबर से पास हो गया, 60 अंकों से। यानी जो उत्तीर्ण नंबर थे उससे ज़्यादा नंबर उसके कितने आए, 60 नंबर से और ज़्यादा आए। 60 नंबर से वो क्या हो गया, पास हो गया। फिर वो कहता है कि वही परीक्षा है, अगर वही परीक्षा है तो उसका पूर्णांक भी तो वही रहा होगा। एक दूसरे छात्र को, अब जैसे दो छात्र की क्लास है तो एक छात्र को नंबर मिले कितने, 52% और एक छात्र को मिले 32%, मगर परीक्षा दी एक ही परीक्षा। तब उसने 32% नंबर पाए दूसरे छात्र ने, और वो फेल कितने नंबर से हो गया, 40 नंबर से। मगर 40 नंबर से फेल हुआ है तो उसको क्या करोगे, माइनस लिख दोगे, मतलब उसके क्या है, नंबर कम आए हुए। ठीक है, अब घटा देना है। अब यहाँ देखो, जब घटाओगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब प्लस का 52 माइनस का 32, यानी घट के कितना आ गया, 20% बराबर। अब देखो यहाँ प्लस का 60 है और यहाँ भी प्लस का 40 हो गया। पहले था माइनस, मगर जब जैसे हमने घटाया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो अब वो हो गया प्लस का 40, यानी कितना हो गया, 20% बराबर 100 के। तो 20% बराबर आ गया 100 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ 20 में जब 20 का भाग दोगे तभी तो 1 आएगा, तो 20 का भाग यहाँ भी दे देंगे, यानी 20 पंचे 100। अब पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में कितना % होता है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो पूर्णांक कितना होगा, 100%। तो 1 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा। तो 100 अगर इधर गुणा करेंगे तो उधर भी तो गुणा करोगे, उधर भी गुणा कर दो। 5 में 100 का गुणा करोगे कितना आएगा, 5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में छात्र ए को 42% अंक मिले और वह 21 अंकों से पास हो गया, उसी परीक्षा में
उसी परीक्षा में छात्र बी को 65% अंक मिले, 65% अंक मिले और वह 90 अंकों से पास हो गया, तो बताइए, और वह 90 अंकों से पास हो गया तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो वो क्या कहता है कि 42% अंक पाता है, ठीक, और वह 21 अंकों से क्या हो जाता है, पास ही होता है। दोनों में पास ही होता है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। फिर वो 65% अंक पाता है दूसरा छात्र, और वह भी उसी परीक्षा में 90 अंकों से पास हो जाता है, यानी दोनों क्या हो गए, प्लस प्लस। ठीक, तो अब इनको हम घटाएंगे, माइनस, ये हो गया माइनस 65 में 42 घटाएंगे तो 5 में 3 चला गया, वो 5 में 2 चले गए 3, और यहाँ पे बचा 6, 6 में 4 चले गए 2, माइनस के कितना आया 23%, बराबर 0 में 1 चला गया यानी 9, यहाँ 8 में 2 चले गए यानी 6 के माइनस के। ठीक, अब दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को क्या कर दिया, काट दिया। ठीक, तो 23% बराबर 69 के, तो 1% बराबर 23 3 69। अब पूछा पूर्णांक बताओ, तो पूर्णांक क्या होता है अपने आप में 100%। अब 1 में 100 का गुणा करेंगे तो 100% आएगा, तो यानी 300, 3 में भी 100 का गुणा हो जाएगा 300। पूर्णांक कितना हो गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले, 30% अंक मिले और वह 10 नंबर से फेल हो गया, यदि उसी परीक्षा में किसी दूसरे छात्र को 20% नंबर मिले और वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा है क्वेश्चन ने, किसी छात्र को कितने परसेंट मिलता है 30%, 30% मिलता है तो वह कितने अंकों से फेल हो जाता है 10 अंक से, तो 10 किसके अंक होंगे माइनस के। ठीक, फिर वो 20% अंक पाता है और फेल हो जाता है कितने अंकों से 30 अंकों से, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, जैसा कहता जाए वैसा वैसा लिखते जाना है, बस बहुत सिंपल सवाल है। आप क्या करोगे, घटाया जाता है, तो जब घटाते हो तो क्या होता है चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया।
ठीक, प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना होता है कि जब ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, प्लस के 30 में माइनस का 20 चला गया तो प्लस का 10 बचा, 10% बराबर। अब यहाँ प्लस का 30 है और माइनस का 10 हो गया, तो 10% बराबर प्लस के 30 में माइनस के 10 चले गए तो 20 के, तो 10% बराबर 20 के। अब यहाँ तुम सीधा भी कर सकते हो, 10 का इसमें गुणा कर दो 100% आ जाएगा, तो 10 का इसमें भी गुणा कर दो। क्या करना कि 1% निकालो, सीधा निकाल सकते हो तो सीधा कर दो। 100% बराबर यहाँ 10 का मल्टीपल किया गया तो 100 आ गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीपल कर दोगे 200, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 19% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, ये लिखना। और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहले वेन डायग्राफ सीख लो। यहाँ पे वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बाद में लगाने लगोगे, मगर फिलहाल सीखने के लिए ज़रूर सीख लो। ठीक, अब वो कहता है कि 10% विद्यार्थी गणित में क्या हुए थे, और गणित में एक परीक्षा 19% विद्यार्थी गणित में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। उसको लिख लो 19% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। हाँ, गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, क्वेश्चन में यही है तो इस वजह से क्वेश्चन में करा रहे हैं कि अनुत्तीर्ण वहाँ पे दिया हुआ है। वैसे उत्तीर्ण भी लिखते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो अलग तरीके से करना पड़ता। तो यहाँ देखो, मैथ, इंग्लिश, ठीक। अब वो कहता है कि मैथ में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं कितने, 19। देखो, जैसा ये बनता जाए हमेशा बस ऐसे चित्र बनाना है, अगर कुछ भी गलत करते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, मैथ यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो अनुत्तीर्ण वाले कहाँ लिखना है, हमेशा
एक एक जैसा बनाना है चित्र, एक बार सीख लो और वैसे बनाना है, तुमको कभी चित्र बदलना नहीं। अगर बदल दिए तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो चित्र ऐसे बनाना है। मैथ में कितने फेल हुए? 19। तो पास की कितने हुए होंगे? अगर 100 छात्र थे तो 19 लोग फेल हुए, तो कितने पास हुए होंगे? 81। ठीक। अब वो कहता है इंग्लिश में कितने फेल हुए? इंग्लिश में 10 विद्यार्थी फेल हो गए, तो पास कितने हुए? ऐसे चित्र बनाना, पास वाले हमेशा यही लिखना। सवाल में अगर कहे कि पास वाले हैं तो तुम क्या करोगे? यहाँ लिखोगे। बस ऐसे सीख लो कि बस चित्र हमको ऐसे बनाना है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, आगे क्या कहता है? यदि सारे विद्यार्थी 7% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो जब दोनों लिखना है तो यहाँ लिखना, मैथ इंग्लिश दोनों क्या हो गए? देखो गुणा का निशान लग गया, यानी फेल हो गए। तो जब दोनों में फेल वाले होंगे उनको यहाँ लिखना कितने परसेंट? 7%। 7। ठीक। अब एक फार्मूला याद कर लो, उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर लिख लो दोनों में पास, दोनों में पास, प्लस का दोनों में फेल, -100। क्या होता है? दोनों में पास, दोनों में फेल, प्लस दोनों में फेल, -100। इस फार्मूले को याद रखना है। अब देखो दोनों में पास कितना है? पहले में पास है कितना? 81। दूसरे में पास कितना है? 90। और दोनों में फेल कितना है? देखो दोनों में फेल कितना है? 7 माइनस का 100, जोड़ दो 7 1 और 9 8 17, यानी दोनों में पास कितने हो गए? घटा दो 78। ठीक, 78। क्या पूछा था? विद्यार्थियों की संख्या। क्या पूछा था? उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या। ठीक। तो देखो 78% लोग क्या हुए? पास हुए। और क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछे है कि सभी विद्यार्थियों का कितने परसेंट पास हुआ, तो क्वेश्चन में 78% सभी विद्यार्थियों के हिसाब से पास हुए। ठीक है, तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी कक्षा में किसी कक्षा में किसी कक्षा के किसी कक्षा में 70% अंग्रेजी के छात्र उत्तीर्ण होते हैं, और 20%
20% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। 10% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए नंबर 1 पूर्णांक कितना है? इन पूर्णांक वाला न लिखो, इसको काट दो। ये लिखो, इसमें पूर्णांक पूछा ही नहीं जाएगा। दो विषय है ना, तो इसमें ये लिखो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। नंबर 1 कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। गणित नंबर 2 गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। नेक्स्ट नंबर केवल गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अगला नेक्स्ट नंबर गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। नेक्स्ट नंबर लिखो केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। केवल गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। आगे क्वेश्चन भी है अभी। यदि दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, यदि दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 300 हो, यदि दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 300, ठीक, ये क्वेश्चन करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को। फिर वही वेन डायग्राम। शुरुआत में वेन डायग्राम बनाना जरूर। क्या है? मैथ है ना? इंग्लिश है, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं भाई, फिर मैथ। ठीक, अब सबको फिल करना है यहाँ पे। अब बताते जाना। क्या इंग्लिश में कितने परसेंट 70% उत्तीर्ण? तो देखो उत्तीर्ण वाले कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। अगर 70% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 30। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। जब पेपर में आएगा तब सब डाटा यूज नहीं करना है, यूज उतना करना है जितने से तुम्हारा आंसर निकला है, मगर सीखने के लिए सब कुछ यूज करना है। मैथ में क्या हुआ? 20% अनुत्तीर्ण, यानी 20 क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गए, ऊपर लिख दिया हमने। तो पास कितने हुए होंगे? 80। दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 10%। तो हम यहाँ 10% लिख दिया। ठीक, अब हम निकालेंगे दोनों में पास।
दोनों में पास। क्या होता है फार्मूला? दोनों में पास यानी इंग्लिश में कितने पास हैं? 70%। मैथ में कितने पास हैं? 80%। फिर दोनों में फेल यानी 10%। माइनस का 100 जोड़ दो। 8 7 8 15 1 16 160 माइनस का 100 यानी 60%। तो दोनों में पास हुए कितने? 60%। तो उसको कहाँ लिखा जाता है? उसको यहाँ लिखा जाता है। ध्यान देना अब इसको, मैथ में पास, इंग्लिश में पास, दोनों में पास कितने? 60%। ठीक, चाहे इसको और सही से लिख देता हूँ। 60%। ठीक, दिखाई दे रहा है? 60%। ठीक, अगर दोनों में पास 60% है मगर मैथ में पास केवल 80% है, मैथ में पास 80% लोग हैं मगर पास कितने हैं दोनों में? 60। तो यहाँ बचे कितने? 20%। जो लोग क्या होंगे? मैथ में तो पास होंगे मगर इंग्लिश में क्या होंगे? फेल होंगे। यही समझना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल मिला के। देखो, मैथ में पास होने वाले छात्र कितने थे? 80। मगर वो कहता है कि दोनों में पास कितने हो गए? 60 हो गए। तो दोनों में अगर 60 पास हो गए तो इसके पास कितने बचे? केवल 20% ही लोग तो बचे। तो 20 और ये 60 मिलके मैथ में पास होने वाले तो 80% हो जाएंगे। बहुत अच्छे से समझना इस जगह अगर गोला खा गया तो बस फिर नहीं आएगा। इस जगह बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश में कितने फेल हुए? 20%। अब इधर का डाटा बताना तुम, इधर इंग्लिश में तो पास होगा मगर मैथ में फेल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा? भाई देखो, दोनों इंग्लिश में पास हो, इंग्लिश और मैथ दोनों में 60% पास होते हैं मगर केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 70%। तो यहाँ बचेगा कितना? 10%। 10% लोग वो होंगे जो केवल इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश में पास होने वाले 70%, केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने? 10%। मगर दोनों में पास होने वाले 60%, तो मैथ केवल मैथ में पास होने वाले कितने परसेंट? 20%। अब देखो, वहाँ कहा गया है यदि दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो? 300। तो दोनों में पास परसेंटेज कितना है? अभी निकाल चुके हो, 60। यहाँ लिखा हुआ है दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? परसेंटेज में 60%। तो 60% बराबर कितने के? 300 के। ये तो बताया कि यदि दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 300। तो 60% बराबर 300 के, तो 1% बराबर 6 30, यानी 100% बराबर 500। तो ये क्या हुआ? कुल विद्यार्थियों की संख्या। यही पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, है पहला क्वेश्चन की संख्या। तो वह कितनी आई? 500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? गणित में उत्तीर्ण। तो गणित में उत्तीर्ण कितने हुए? 80%। अगर ये पूछा जाए कि गणित में उत्तीर्ण कितने छात्र हैं तो तुम तुरंत बता सकते हो 80%। तो 80%, 500 का 80% कितना होगा? यही निकाल लोगे, आ जाएगा। 2 0 0 8 5 40, 400। तो ये क्या हो जाएंगे? गणित में पास। ठीक, 400। यह क्या हुआ? सेकेंड वाला आंसर हो गया। अब पूछा क्या गया? केवल गणित में उत्तीर्ण। तो अब केवल गणित में उत्तीर्ण, अब पहले सबसे पहले ये पता करो कि परसेंटेज कितना है केवल गणित में पास। अब देखो केवल गणित में पास कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
गणित में केवल, इंग्लिश में देखो ये फेल है, केवल गणित में कितना पास हुआ है? 20% लोग। तो 20% को निकालना पड़ेगा हमको, तो 20% निकाल लो 500 का, कितना आएगा? फिर क्या पूछा है? गणित में अनुत्तीर्ण। गणित में अनुत्तीर्ण, यानी गणित में अनुत्तीर्ण यानी फेल, गणित में फेल। अब देखो बताना है कि गणित में कितने लोग फेल हुए हैं। तो देखो दो तरीके से यहाँ देख सकते हो। देखो गणित में अगर 80% लोग पास हुए तो 20% लोग तो फेल हुए हैं। यही तो पूछा है, गणित में फेल। आओ एक दूसरा देख लो जानने के लिए। ये यहाँ देखो लिखे हैं गणित में फेल, मैथ पूरा का निशान लगा है, यानी गणित में कितने फेल है? 10। और फिर ये यहाँ लिखा हुआ है गणित में फेल, मैथ यानी 10%, 10, 20%। चाहे तुम यहाँ देख लो 10, 20, और चाहे यहाँ देख लो 20%। तो गणित में फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 20। इसका भी 500 का 20% ही निकालोगे तो सीधा कितना हो जाएगा? 100। अब पूछा है केवल गणित में नहीं। अब केवल गणित में फेल। अब हमें बताना है केवल गणित में फेल। अब देखो, अब इसमें बताना है केवल गणित में फेल वालों की संख्या। तो देखो जो यहाँ लिखा हुआ है ये गणित में क्या है? फेल तो है, मगर ये इंग्लिश में भी फेल है, दोनों में फेल है ना। मगर हमको बताना है केवल गणित में फेल होना चाहिए, वो इंग्लिश में पास है होना चाहिए। तो गणित में फेल होने वाले की संख्या तो हमको पता है 20% है, मगर वो कहता है कि नहीं उस 20% में भी 10% वो लोग हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं। ये फिर बता रहा है क्योंकि यहाँ इंग्लिश में फेल होने वाली संख्या है। तो कितने फेल हो जाए बचेंगे केवल गणित में? 10। और एक तरीके से देखो, यहाँ से यहाँ देखो गणित में क्या है? फेल है, और इंग्लिश में पास है। तो यही लोग वो होंगे 10% लोग जो गणित में केवल फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे गणित और इंग्लिश दोनों में फेल होने वालों की संख्या दी हुई, उनका योग हो जाता है 20। देखो इंग्लिश में 30% लोग फेल हैं, है ना। मगर अगर ये पूछे कि केवल इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, तो वो कहाँ लिखी हुई है? ये यहाँ लिखी हुई है। यहाँ देखो इंग्लिश में फेल है और मैथ में पास है। तो केवल इंग्लिश में फेल होने की संख्या कितनी है? 20। क्योंकि इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल होने वाली की संख्या कितनी है? 10। तो अगर इंग्लिश में फेल होने वाले की संख्या 30 है और इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल होने वाले की संख्या 10 है, तो बचेगा कितना इनके पास? 20, जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। तो वैसे ही होगा मैथ में भी। मैथ में फेल होने वालों की संख्या तो 20% है, मगर वो ये भी बताया है कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 10% है। तो 20% तो वो दोनों फेल थे, अकेले फेल थे, मगर दोनों में फेल कितने हैं? 10% है। तो बचेगा उसके पास कितना? 10%। तो हमेशा जब केवल वाला पूछे तो अपोजिट में देखो, ये है केवल पूछे केवल इंग्लिश में फेल, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ अगर पूछे मैथ केवल मैथ में फेल, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। चाहे ऐसे कर लो और चाहे इसमें ऐसे घटा के देख लो, दोनों तरीका। पूरा जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होता है। ये तो केवल थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, पूरा दिमाग कहाँ है? यहाँ है। इसको ध्यान देना, इसको समझ लिया तो सबको समझ लिया। ठीक, इस क्वेश्चन को बार बार लगाना रखे, 4-5 बार, तभी समझ में आएगा। तो केवल गणित में फेल कितने हैं? गणित में फेल बताने यानी 10%।
तो 500 का 10% कितना होगा? कितना होगा? 50। ठीक, ये आंसर हो गया। देखो इस चार्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान से देना, इसको समझना। और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं गणित में, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इंग्लिश में भी, पूछ सकता है कि अंग्रेजी में पास बताओ, केवल अंग्रेजी में पास बताओ, अंग्रेजी में फेल बताओ, और केवल अंग्रेजी में फेल बताओ। तो ऐसे ही उसको भी करना है जैसे इनको किया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, घर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए, एवं 42% गणित में असफल हुए। यदि 32% यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, चलो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। वैसे बनाने की ज़रूरत है नहीं, मगर फिर भी सीखते जाओ। क्या कहता है, साइंस में क्या होता है, पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 54। देखो पास हुए क्या लिखना है, अंदर ही लिखना है हमेशा। ठीक, तो फेल हुए कितने हो गए होंगे? 36, नहीं 46, 6 4 10, 5 4 9 46। ठीक, अब यहाँ दूसरा कौन सा है, मैथ। मैथ में कितने फेल हुए? मैं थे 42। 42 फेल हो गए, तो 42 ऊपर लिखेंगे। तो मैथ में पास कितने हुए होंगे? 58। अब वो कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हुए, अरे वो साइंस, दोनों में फेल हुए कितने हैं? 32। ठीक, फार्मूला क्या होता है, पास हुए विद्यार्थी दोनों में पास। ठीक, तो दोनों में पास कितना है, पहले में पास कितना है? 54, और फिर कितने पास है? 58। तो 58 भी लिख लेंगे, प्लस 58। फिर कहता है दोनों में फेल भी, 32 माइनस का 100, यही तो फार्मूला है। बस सॉल्व कर दो इसको, इसको जोड़ दो। 8 2 10 4 14, 5 3 8, 8 5 13, 13 1 14, 144 माइनस 100, यानी कितना आ गया? 44। तो 44% वो लोग होंगे जो क्या होंगे, पास हुआ दोनों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक संख्या में 23% की वृद्धि हुई,
एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई? संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई निकटतम स्थान तक, निकटतम पूर्णांक तक बताइए। निकटतम पूर्णांक तक बताइए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हो कि किसी संख्या में, देखो कल एक फार्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 बताया था। तब 2% दिए हैं, संख्या में है वृद्धि होती है कमी होती है, तो हम इसको लगाएंगे। क्या कहता है, क्या कहता है? 30% क्या होता है? 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी आई। देखो, अब देखो 30 की वृद्धि हुई तो प्लस आएगा, 25 की कमी आई। तो अब इसी क्वेश्चन को आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्या ले सकते हो, परसेंटेज ले सकते हो। तो प्लस और माइनस का मल्टीपल कितना आएगा? ध्यान दो, माइनस माइनस। तो यहाँ 30 इंटू 25, हंड्रेड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 चौको 25, इक्के 25, 25 चौको 100। ठीक, यहाँ से इसको भी काट सकते हो, काट दो तो अभी 2 और कट जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, 30 में 25 चले गए, कितना बचा? 5, माइनस का 15/2। यही था ना? करो, यहाँ से जब इसको करोगे तो 5 दूनी 10, माइनस का 15/2, तो यहाँ आएगा माइनस का 5/2। तो कितना हो जाएगा ये? 2.5। कमी होगी, ये माइनस का रहेगा। ठीक, फिर क्या कहता है? अब देखो ये दोनों को सॉल्व कर लिया, तो दोनों ये परसेंटेज का जब वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या करेगी, पूरे में क्या कर देगी? 2.5 की कमी कर देगी। अगर किसी संख्या को केवल एक बार 30% बढ़ाया जाए और फिर उसको 25% कम कर दिया जाए, तो क्या कर देगा वो? टोटल 2.5 की कमी कर देगा। समझ आया? प्लस का 30 था ना, तो ठीक है, 25 चौको 100। तो क्या कर देगा ये? 2.5 की कमी कर देगा। मगर अभी उसने कहा कि अभी नहीं, संख्या में फिर क्या किया उसने? फिर 25 की वृद्धि कर दी। संख्या में क्या किया उसने? फिर 25 की वृद्धि कर दी। तो हम फिर से यही फार्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे? अब तुम्हारे पास कौन सी है? 25% की वृद्धि की गई, और एक डाटा तुम्हारा कौन सा है? ये 0.5% की कमी। इसको जब तुमने सॉल्व कर लिया दोनों डाटा को, तो तुम्हारा मिला कितना? कमी इतनी मिली, 2.5% की कमी। अब हमें वो कहता है कि 25% की फिर एक वृद्धि हुई, तो उस 25% वाले को ले लेंगे और इस 2.5 वाले को ले लेंगे।
और दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो करते हैं। प्लस का 25 माइनस का 0.5। अब फिर प्लस माइनस का मल्टीपल कितना होगा, -25 × 0.5/100। 25 से तुम काट सकते हो, 25 को 100। यहाँ 25 में 2.5 चले गए तो कितने बचेगा, 2। देखो अगर नहीं पता है तो ऐसे घटाएंगे। 25 में 2.5 घटाओगे तो पॉइंट वाला क्या लिखते हो, आगे लिखते हो। यहाँ हो जाएगा इतना, ऐसे घटाएंगे। अब यहाँ हमें नहीं पता है तो इसको क्या मानोगे, 0.0। 0 में 5 घट नहीं सकता तो 1 हासिल लोगे। यहाँ पे 1 हासिल लोगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में 5 गए 5, यहाँ 4 में 2 गए 2। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा 22.5। अब यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, कर दो क्रॉस पर मल्टीपल करा दो। 4 पंचे 20, यानी 2 हासिल हो गया। 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9, माइनस का 2.5। घटा दो। 90 में 2.5 चले गए, कितने आए बताओ जल्दी से। ठीक, अब इसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, काटो। 4 दूनी 8। अब देखो क्या कहता है कि निकटतम स्थान में बताना है। निकटतम स्थान में बताना है ना, पहले उसने बताया था निकटतम पूर्णांक स्थान बताना है। तो हम इसको चाहें तो 87.5 लिखा है, इसको 88 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर निकटतम, अगर देखो इसको सॉल्व भी करोगे, बाद में जो आएगा उसको निकटतम करोगे तो तुमको फिर वही करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, 88 लिख लो। निकटतम अगर बनाना है 4 से काट दो, कितना आएगा 22। ये क्या हो जाएगा, निकटतम स्थान तक आंसर हो जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा, मगर उसने करेक्ट आंसर पूछा ही नहीं। करेक्ट आंसर तुम्हारा ऑप्शन में होगा ही नहीं। उसने पूछा क्या, निकटतम तक बताइए। तो निकटतम क्या हो, जैसे 0.5 हो जाए तो उसको क्या कर देना है, 0.5 से ऊपर या 0.5 तक उसको जोड़ देना है इस साइड पूरा 1। अगर 0.5 से नीचे है, मतलब 0.4 आता, 0.3 आता तो छोड़ देते हैं, सीधा क्या ले लेते हैं, 87 ले लेते हैं। निकटतम का मतलब ये है। ठीक, इसको नोट कर लो।